राजा ने ड्रैगन को मार दिया और पूरे शहर को बचा लिया। जी वो राजा का मतलब राजा रवीश कुमार नहीं, मैं तो किंग की बात कर रहा हूँ। सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों बढ़ाई है, तो मैं आपको बता दूं कि बरखा को मैं इसी लुक में अच्छा लगने लगा हूँ, इसलिए नहीं किया है मैंने शेव इस बार। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। ये कहानी सुनते सुनते चुटकी सो गई। तो एक्चुअली में हुआ यूं, एक बंदा था जो अपनी बेटी चुटकी को सुलाने के लिए कहानी सुना रहा था, जिसके अंत में राजा ड्रैगन को मारकर शहर को बचा लेता है और तब तक चुटकी भी सो जाती है। वो चुटकी पर चादर ओढ़ देता है, उसके बाजू में टेडी बियर रख कर बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर निकलकर उसे याद आता है कि वो तो अपना फोन चुटकी के कमरे में ही भूल गया है। जैसे ही वो फोन लेने अंदर घुसता है और दरवाजा खोलता है, उसकी पूरी की पूरी फट जाती है, क्योंकि कमरे में टेडी बियर तलवार लेके ड्रैगन से लड़ रहा होता है। उसे ये सब कोई भ्रम लग रहा था और इसीलिए वो अपनी आंखों को रब करता है। और जब वो वापस देखता है तब टेडी बियर अपनी जगह पर ही होता है और वो बोलता है, कितना चूतिया हूँ मैं, कुछ भी सोचता हूँ। और ये बोलकर वो रूम से बाहर निकल जाता है। तो आखिर ये माजरा था क्या सच में टेडी बियर ड्रैगन से लड़ रहा था या वो बंदा सच में चूतिया था? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वो बंदे ने जो भी देखा वो सब सच था, क्योंकि ये सब किया धरा था SCP-6330 का, जिसे लोग प्यार से गार्जियंस ऑफ इनोसेंट या गरीबों का रखवाला, हिम्मत वाला भी कहते हैं। इस SCP का नाम सुनते ही बहुत लोग कहते हैं ये गन फट, लेकिन ये SCP अच्छा है, इसीलिए तो उसका नाम है गरीबों का रखवाला। SCP-6330 शिकार बनाता है कॉटन से भरे जाने वाले टॉयज को और ज्यादातर टेडी बियर्स को। ये SCP टेडी बियर्स को अपने कब्जे में कर लेता है और ये उन्हीं टेडी बियर्स को शिकार बनाता है जिनके घर में 3 से 14 साल की उम्र के बच्चे रहते हैं। ये चोदू को हमेशा लगता है कि वो गरीबों का रखवाला, हिम्मत वाला है, क्योंकि उसने ये मान रखा है कि ये बच्चे खतरे में हैं और इसे ही उनकी रक्षा करनी होगी। जब भी इसके शिकार हुए घर में बच्चा सोता है, उस बच्चे के बेड के नीचे से एक ड्रैगन या राक्षस निकलता है और वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि SCP-6330 का ही एक पार्ट है। और वो राक्षस उन बच्चों पे हमला करता है, लेकिन तभी टेडी बियर हाथ में तलवार लेकर उस ड्रैगन से लड़ने निकल जाता है और उसे हराकर बच्चे को बचा लेता है। उस ड्रैगन को मारने के बाद वो टेडी बियर उसे बेड के नीचे वापस डाल देता है, जहाँ से वो ड्रैगन गायब हो जाता है और ये टेडी बियर वापस से बच्चे के बाजू में सो जाता है। इस लड़ाई के बाद टेडी बियर की भी गांड फट जाती है और उसमें से कॉटन बाहर आ जाता है। वो बच्चे के पास जाकर सुकून से मर जाता है, ये सोचते हुए कि उसने उस बच्चे की रक्षा की है। और सबसे अहम बात ये कि इन सब लड़ाई के बीच कोई भी आवाज नहीं होती, इसलिए शायद SCP फाउंडेशन को इसके बारे में बहुत लेट से पता चला। एक बार अथॉरिटी वाले सोचते हैं कि क्यों ना इस SCP के हरकतों को लाइव देखा जाए, और इसीलिए उनमें से एक पिता ने अपनी 7 साल की बेटी को सब्जेक्ट बनाकर लैब में लेकर आया और अपनी बेटी को टेडी बियर के साथ एक कमरे में सुला दिया। वो बच्ची सो गई। कमरे में हर जगह कैमरास लगे हुए थे जो बाहर से बैठकर अथॉरिटी वाले देख रहे थे। बहुत टाइम बीत गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कैमरे में कोई हलचल नहीं। सारे लोग थक गए और सोने की तैयारी करने लगे। तभी एक साइंटिस्ट ने देखा कि बेड के नीचे से कुछ न कुछ तो निकल रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन ही था। दोस्तों, उस ड्रैगन के साथ टेडी बियर की लड़ाई पूरे 20 मिनट तक चली और आखिर में टेडी बियर जीत ही गया। हालांकि उस टेडी बियर की भी वाट लग चुकी थी, वो बुरी तरीके से फट गया था। टेडी बियर ने उस ड्रैगन को खींचकर बेड के नीचे रख दिया और खुद फटे हुए हालत में बच्चे के बाजू में जाकर सो गया और अपना दम तोड़ दिया।
लेकिन जाते जाते टेडी बियर कैमरा की ओर देखने लगा और कैमरा की ओर देखकर थम्स अप करके वो चला गया, मानो जैसे उसे पता था कि कुछ लोग कैमरा से उसे देख रहे हैं, मानो जैसे ये बिग बॉस चल रहा हो। ये कैसा एससीपी है, खुद जबरदस्ती खुद से ही लड़ता है ड्रैगन बनकर। मतलब ये तो पूरा बिग बॉस का ही प्लॉट है। उस टेडी बियर को अथॉरिटी वाले एक केज में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे गए और जहाँ जहाँ ये बात की खबर बाहर निकलने की गुंजाइश होती थी, अथॉरिटी वाले वहाँ जाकर उनकी याददाश्त मिटा देते थे। खैर जो भी हो, उससे ये बात तो जरूर साबित होती है कि सिर्फ आदमी ही नहीं बल्कि ये एससीपी भी चूतिया है। मतलब कुछ भी अपने जीवन में ये एससीपी कर सकता था, कुछ भी, लेकिन ये खुद से ही लड़कर अपने आप को गरीबों का रखवाला, पोसड़ी वाला, मेरा मतलब हिम्मत वाला मानकर खुश था।